वेलकम बैक टू एक्सॉन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट समरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वैरायटी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है। हमें पता है कि जो करंट जो बायोडाइवर्सिटी है वो है अप्रोक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़। यहाँ स्पीशीज़ की बात हो रही है, यहाँ नंबर्स की बात नहीं हो रही। कैसे समझते हैं इस लाइन को कि अगर ह्यूमन की स्पीशीज़ देखोगे तो ह्यूमन सिंगल स्पीशीज़ है, दैट इज़ होमोसेपियन, है ना। लेकिन जो करंट पॉपुलेशन है ह्यूमन की है वो अप्रोक्सीमेटली 7.8 बिलियन ऑर्गेनिज्म। यानी जो स्पीशीज़ जो सिंगल है लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे वो उतना डिफरेंट डिफरेंट अडप्ट होंगे एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। और जितनी ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर वेरिएशन होंगी या फिर जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ अडप्ट करेंगे तो उतनी ही उनके अंदर ज़्यादा वेरिएशंस आएंगी और उतनी ही ज़्यादा वैरायटी बनेगी। Millions of the plants and animal has been identified and described, but a large number are still remain unknown. अब इस लाइन का मतलब ये है कि करंटली जो 1.7 टू 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीशीज़ तो नोन है, लेकिन ऐसी बहुत सी स्पीशीज़ हैं जो अभी तक नोन भी नहीं है। रीज़न बीइंग हम अपने बायोलॉजिकल रिसोर्स को अच्छी तरीके से जान भी नहीं पाए हैं। रॉबर्ट मे साहब ने कहा जो बायोडाइवर्सिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं। ये उनका एक रफ आइडिया था और उस 7 मिलियन में सिर्फ हम 1.7 टू 1.8 मिलियन को ही डिस्कवर कर पाए हैं। दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली हमने 21% हमारी जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्कवर कर पाए हैं। प्लस एक पॉइंट यहाँ ये भी आता है, बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्कवर होने से पहले एक्सटिंक्ट भी हो रही है। रीज़न क्या है कि ह्यूमन का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे। जैसे ही एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं वैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स उनको बियर नहीं कर पाते और वो डिस्कवर होने से पहले ही ख़त्म हो सकते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल फीचर मेक अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लाइन के अंदर ये सभी बताया गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप की फॉर्म में प्रेजेंट है, डिफरेंट साइज में प्रेजेंट है, कलर में, हैबिटेट में, फिजियोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी में। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कंसिडरेशन में लेते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कहें, किस ऑर्गेनिज्म को हम नॉन लिविंग कहें। इसी पैरामीटर को कंसिडरेशन में लेते हुए हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे थे। हमने ये कंक्लूड किया था कि ग्रोथ इफ इट टेक्स फ्रॉम इंटरनल दैट इज इंटूससेप्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहाँ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की नहीं हो रही है, ये आप ध्यान रखना। In order to facilitate the study of kind and diversity of organism, biologist has evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organism. अब इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स निकाले ताकि हम उन ऑर्गेनिजम्स को ईजिली क्लासीफाई कर सकें, ईजिली आइडेंटिफिकेशन कर सकें और ईजिली हम उन्हें नेमिंग कर सकें। और जिस ब्रांच के अंदर ये सब किया जाता है उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। द टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ द वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग दे दी, अलग कैटेगरीज असाइन कर दी, वो हमें डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दैट इज़ इन आवर एग्रीकल्चर, इन आवर फॉरेस्ट्री, इन आवर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो कुछ प्लांट्स को हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया बेस अपॉन आवर फूड। कुछ प्लांट्स को हमने क्लासीफाई कर दिया बेस अपॉन आवर फीड, जिस पे एनिमल्स फीड करते हैं। कुछ प्लांट्स को हमने क्लासीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द शेल्टर दे प्रोवाइड टू अस। ठीक है, और जितना ज़्यादा हम क्लासिफिकेशन करते जाएंगे ना उतना ही ज़्यादा हम उन प्लांट्स और एनिमल के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर।
The basic of the taxonomy like identification, naming and classification of organism are universally evolved under international codes. अब इसका मतलब ये है कि जो नेमिंग पैटर्न दिया गया वो नेमिंग पैटर्न मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और उसी के लिए क्या है कि डिफरेंट इंटरनेशनल कोड्स दिए गए, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर जो हमने देखा था, दैट इज ICZN एंड ICBN। इन कोड्स की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए पड़ी क्योंकि करंटली 195 कंट्रीज़ हैं। सपोज करके चलो इंडिया ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अडॉप्ट किया, चाइना ने ट्राइनोमियल कर लिया, ब्राज़ील ने टेट्रानोमियल कर लिया, ठीक है। तो अगर अलग अलग सारी कंट्रीज़ अपना नोमेनक्लेचर अडॉप्ट कर लेती हैं तो फिर कन्फ्यूज़न तो वो की वो ही रही ना, वो रिजॉल्व नहीं हो पाई। इसलिए इंटरनेशनल कोड्स का सेटअप किया गया और इनका बेसिक फंक्शन ये था कि ये चेक करें कि सेम ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम नेम से जाना जाए बेस अपॉन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दैट इज गिवन बाय कार्लस लिनियस। ओके, बेस अपॉन रिजेम्बलेंस एंड डिस्टिंक्शन डिफरेंसेस ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एंड असाइंड ए करेक्ट साइंटिफिक ऑब्लिक बायोलॉजिकल नेम्स कंपैरिजंस ऑफ टू वर्ड्स एज पर टू द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये हमने देखा था कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होगा जिसके अंदर कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है उसको एक सेम नेम दिया जाएगा और वो ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड उसी सेम नेम से जाना जाएगा, जो कि दिया था कार्लस लिनियस ने, जो हमें ये कहता है एक ऑर्गेनिज्म के नेम के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट वन इज जीनस नेम एंड सेकेंड वन इज स्पीशीज एपिथेट और स्पीशीज नेम। ओके, एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट और ऑक्यूपाइज ए प्लेस और पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक ऑर्गेनिज्म का एक ही प्लेस होगा, एक ही पोजीशन होगी क्लासिफिकेशन के अंदर। ये ही मेन पर्पस था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ताकि हम इजीली अपनी बायोडाइवर्सिटी को समझ सकें और एक ही ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम नेम से जाना जाए। देयर आर मैनी कैटेगरीज ऑब्लिक रैंक्स एंड आर जनरली रेफर टू एज टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और टेक्सा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया बेस अपॉन मैनी कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास दो टाइप की कैटेगरीज थी। 7 कैटेगरीज आर नोन एज ऑब्लिगेट कैटेगरीज एंड अदर कैटेगरीज आर ऑल्सो देयर विच आर नोन एज इंटरमीडिएट कैटेगरीज सच एज सब किंगडम, सुपर फाइलम, सुपर डिवीजन, सब डिवीजन, सुपर क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, सब स्पीशीज, वैरायटी एसेट्रा। ये सब इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं। और जो 7 हमारी ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं वो हैं स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। फाइलम हम यूज़ करते हैं एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए और डिवीजन हम यूज़ करते हैं प्लांट की क्लासिफिकेशन के लिए, एंड लास्ट वन इज किंगडम। ऑल दीज कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट ए टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो हमने देखा था, दैट इज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। Taxonomist has developed a variety of the taxonomical aids to facilitate identification, naming and classification of organism। ये हमने अपने रिसेंट लेक्चर के अंदर ही देखा था कि जो टेक्सोनोमिस्ट है ना, वो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर की प्रोसेस को आसान करने के लिए टेक्सोनॉमिकल एड्स का यूज़ करते हैं। यानी टेक्सोनॉमिकल एड वो सारे मेथड्स होते हैं जो कि हमें क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। These studies are carried out from actual specimen which are collected from the field and preserved as referral in the form of herbarium, museum, botanical garden and zoological park। ये डिफरेंट हमारी टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो कि हमारे जो टेक्सोनॉमी की जो प्रोसेस है उसको आसान बनाने में हेल्प करती हैं। It requires special technique for the collection and preservation of specimen in herbarium and museum। ये हमने देखा था कि कलेक्शन की और प्रिजर्वेशन की अलग अलग टेक्निक्स है। फॉर एग्जांपल
देखोगे इंसेक्ट को क्या करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे, किलिंग करेंगे, फिर पिनिंग करेंगे। लार्ज एनिमल के केस में हम क्या करेंगे, उन लार्ज ऑर्गेनिज्म की स्किन लेंगे, फिर स्टफ्ड करेंगे, फिर प्रिजर्व करेंगे। साथ ही साथ हम प्रिजर्वेशन ड्राई फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे हम इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स के अंदर रखते हैं, प्लस हम केमिकल प्रिजर्वेटिव की प्रेजेंस में भी हम स्पेसिमेन को रख सकते हैं या फिर प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि हम उस स्पेसिमेन के सैंपल को एक रेफरेंस की तरह लेके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। लाइव स्पेसिमेन on the other hand of the plants and animal are found in botanical garden and zoological parks, ये हमने देख लिया था। Taxonomists also prepare and disseminate information through manual monograph for further taxonomical studies, ये हमने देख लिया था। ये different taxonomical aids हैं। Taxonomical keys are tools that help in identification based upon characterization, और फाइनली अल्टीमेटली taxonomical keys जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हेल्प करने काम आती है आइडेंटिफिकेशन के बेस अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी में जो भी समरी गिवन है वो कंप्लीट होती है, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, वो भी कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाके कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझना है या फिर किसी भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हम उस पर वीडियो लेके आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।